नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी, इससे आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले को संभाग बनाए जाने का सपना सीधी जिले की जनता विगत कई दशकों से देख रही है, लेकिन सीधी जिले के जनता के इस सपने को आज तक कोई राजनेता पूरा नहीं कर पाया। हालांकि जनता की इस मांग को लेकर समय समय पर राजनीतिक दलों के लोग अपने नफा नुकसान के हिसाब से उठाते आए हैं, लेकिन कुछ दशकों तक यह मांग ठंडे बस्ते में पड़ी रही। लेकिन उस समय सीधी जिले की जनता के मन में सीधी को संभाग बनाए जाने की आस जाग गई, जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल ने सीधी जिले को संभाग बनाए जाने का मुद्दा चुनाव में जनता के बीच रखा। लेकिन सीधी जिले की जनता की यह मांग प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने से फिर अधूरी रह गई। अब इस मांग को सत्ता पक्ष के सिहावल से बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक ने अपना समर्थन और अपनी आवाज दी है। NTV इंडिया न्यूज़ से सीधी जिले को संभाग बनाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की और दावा किया कि सरकार सीधी जिले को संभाग बनाए जाने को लेकर तैयारी कर रही है। विधायक विश्वामित्र पाठक से सीधी को संभाग बनाए जाने के मुद्दे पर NTV इंडिया न्यूज़ की हुई बातचीत पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि सीधी संभाग बनाया जाए, जहाँ कमिश्नरी खोली जाए, और जिससे हमारे गांवों की ओर कुछ शहर और बढ़े। विधायक, ये बहुत बड़ी मांग है आपकी। बिल्कुल मांग नहीं है, जनता की आवाज है। ये आज सीधी जिले को आवश्यकता है। सीधी मुख्यालय में कमिश्नरी हो, संभागीय कार्यालय बैठे। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सीधी जिले को संभाग बनाए जाने का जिम्मा इस बार सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने लिया है। उन्होंने NTV इंडिया न्यूज को दिए अपने बयान में साफ साफ कहा है कि अब सीधी को संभाग बनाया जाना चाहिए। हालांकि सीधी जिले को संभाग बनाए जाने की जनता की मांग कई दशकों पुरानी है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। 2023 के संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल ने सीधी को संभाग बनाए जाने का मुद्दा जनता के सामने रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और संभाग का मुद्दा फिर से पीछे छूट गया। सीधी की जनता संभाग के मुद्दे को भूल चुकी थी, लेकिन सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने अब इस मुद्दे को अपनी आवाज बना ली है। NTV इंडिया न्यूज से एक विशेष मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अब सीधी को संभाग बनाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। विकास की बात करें, अब जनता विकास की बात जो हो रही है, शहरों में थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन गांवों की तरफ देखा जाए तो गांवों में विकास की रफ्तार काफी धीमी है। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, ग्रामीण विकास हमारे यहाँ जब से हम अभी विधायक चुने गए तो विकास में कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिला मुख्यालय और ग्रामीण मुख्यालय दोनों में अंतर तो होता ही है। और इसीलिए अब हम चाहते हैं कि सीधी संभाग बनाया जाए, जहाँ कमिश्नरी खोली जाए, और जिससे हमारे गांवों की ओर कुछ शहर और बढ़े। विधायक, ये बहुत बड़ी मांग है आपकी। बिल्कुल मांग नहीं है, जनता की आवाज है। ये आज सीधी जिले को आवश्यकता है। सीधी मुख्यालय में कमिश्नरी हो, संभागीय कार्यालय बैठे, और हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय। जिले के दृष्टिकोण से देखें और तहसीलों के दृष्टिकोण से देखें तो क्या आप मानते हैं कि सीधी अब संभाग बनने योग्य है, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल होने चाहिए? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ सीधी संभाग में मऊगंज जिला, सिंगरौली जिला और सीधी जिला ही है। ये तीनों और व्यवहारी तहसील भी जो है, इसको मिला के एक संभाग बन सकता है और बनाया जाना उचित है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इस ओर उनका गहन चिंतन और विशेष ध्यान है। इसका एक बना दिए, परिसीमन करने का एक दल बना दिए प्रदेश स्तर से, इसीलिए कि बहरी को, सिहावल को, देवसर को मिला के एक जिला बना दो, सीधी को, मऊगंज को, सिंगरौली को मिला के संभाग बना दो।
ये उनकी पहल चल रही है और निश्चित एक दिन सीधी संभाग अब बनेगा और छोटे छोटे जहाँ जिले बनाने हैं आप इस आवाज जिले को बने- भोपाल तक उठाएंगे? अरे भोपाल तक उठाएंगे, दिल्ली तक पहुंचाएंगे और सीधी को संभाग बनाएंगे और यहाँ एक यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज को यह एक्सक्लूसिव बयान देकर सिहावल के विधायक विश्वामित्र पाठक ने सीधी जिले के जनता के दिल में एक बार फिर से सीधी को संभाग बनाए जाने की आस जगा दी है। लेकिन अब देखना है कि जनता के दिल में जगी यह आस क्या पूरी होती है या यूं ही बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी। अब ऐसे में यदि विधायक विश्वामित्र पाठक इस मांग को लेकर गंभीर है तो पक्ष विपक्ष को साथ में आकर विधायक विश्वामित्र पाठक के इस आवाज को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना फिर से सीधी की जनता की उम्मीदें एक बार टूट जाएंगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जनसुनवाई में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 265 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारी से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए, योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के अंतर्गत प्रथम चरण के अंतिम सोपान में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सदस्यता लक्ष्य अर्जित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह रावत, प्रदेश मंत्री एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान डोर टू डोर कैंपेन करते हुए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के साथ भाजपा की सदस्यता के लिए प्रेरित करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। सदस्यता दिलाने के नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री रावत ने कुशवाही मंडल के बूथ क्रमांक 53 में कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारतीयता का परचम लहरा रहा है। इस गौरवपूर्ण क्षण में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य डिजिटल रूप से ग्रहण करना चाहिए। यह हम सभी के लिए स्वर्णिम अवसर है क्योंकि डिजिटल रूप से सदस्य बनने के यही कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य बनाएगी। इसके लिए व्यापक रूप से रणनीति बनाई गई है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी किसी न किसी बूथ पर मौजूद रहेंगे। पोषण माह के दौरान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार 24 सितंबर को जिला कार्यक्रम अधिकारी आरसी त्रिपाठी के निर्देश में महिला बाल विकास परियोजना सीधी 1 के परियोजना अधिकारी के मार्गदर्शन पर सेक्टर पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों में माह का चौथा मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन युक्त खान पान को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को सहजन, मुनगा के पौधों के फूल, पत्ती, फल के उपयोग एवं आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी का प्रयोग करने के लिए नींबू का उपयोग बताया गया है। रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड का नैनीताल अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए पूरे देश में जाना जाता है। नैनीताल और इसके आसपास की झील भी बेहद खूबसूरत है। ऐसी एक झील नैनीताल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल काला ढूंगी राजमार्ग में स्थित है। यह झील सरिता ताल के नाम से जानी जाती है। यह झील प्रकृति की खूबसूरती का दीदार कराती है। इस झील का पानी सदियों में
सड़ा हुआ जैसा प्रतीत होता है, जिस वजह से इस झील को सरिया ताल और सड़िया ताल के नाम से भी जाना जाता है। कैमल्स बैक की तलहटी में स्थित इस झील में पानी की आपूर्ति बारिश के दौरान होती है। इस झील के चारों तरफ यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा भी कई खाने पीने की दुकानें भी लगाई जाती हैं। इसके साथ ही कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी इस झील में संचालित किए जाते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करते हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, आज चुनाव हो जाए तो मोहन सरकार 9-2-11 हो जाए। एमपी में 15 आईपीएस के तबादले, डीजीपी की बेटी डीसीपी इंटेलिजेंस भोपाल बनी। दमोह में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 7 की मौत। 5 लोग एक ही परिवार के, 3 लोग घायल। जबलपुर रेफर नशे में था ट्रक ड्राइवर। और इंदौर हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश, थानों में जनता से होने वाले अत्याचार रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे हर हाल में चालू रहें। और अब से राष्ट्रीय हलचल। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का केस चलेगा। हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर कल वोटिंग। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलैंसी से मिले। कहा, जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द सीजफायर का रास्ता निकाले। और श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले, भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना। कहा, दोनों देशों से हमारी दोस्ती। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।